हम सबकी ज़िंदगी में कोई एक ना एक ऐसा इंसान ज़रूर होता है जिसे देखकर लगता है कि ये तो बेस्ट एडिशन है मेरे पास, इसके जैसा और कोई नहीं हो सकता। और मेरी लाइफ में वो बेस्ट एडिशन है मेरी माँ, जिनका मानना है कि अगर बच्चों को बहुत ज़्यादा प्यार दिखाया जाए तो ये बिगड़ जाते हैं। तो बस वो अपने ही तरीके से मोगैम्बो को टक्कर देने में लगी रहती है। बचपन से आज तक माँ ने मुझे इतनी बातें सुनाई जो उस टाइम पे तो बहुत डरावनी लगा करती थी, लेकिन जब आज उनके बारे में सोचती हूँ तो सबसे ज़्यादा मजाकिया वही लगती है। और उन सब बातों में से मेरी फेवरेट उनका एक डायलॉग, अगर कल वाले टेस्ट में 80% से कम मार्क्स आए ना तो खुद ही घर से बाहर निकल जाना। कभी कभी तो मुझे लगता था कि शायद मम्मी पापा को भी ऐसे ही बोल देती होंगी कि जी सुनो, दुकान पे जब तक इतने कपड़े ना बिके ना मुड़ के घर वापस मत आ जाना। और बेचारे मेरे पापा सुबह घर से निकलते थे और शाम को घर लौट कर आते थे। अब चाहे पापा मम्मी के इस रवैये को इग्नोर कर दें, लेकिन मैं पापा से कह देती थी कि पापा ये मम्मी ठीक नहीं है, नहीं ला दो। और पता नहीं कैसे जिस दिन भी मैं पापा से ये बात कहती थी ना, अगले ही दिन मम्मी सुष्मिता सेन का परांदा वर्जन बन के मेरे स्कूल पहुंच जाया करती थी और मेरी क्लास टीचर को बताती थी कि कैसे आपके स्कूल में मैथ्स अच्छा नहीं पढ़ाया जाता, कि कैसे इंग्लिश की नोटबुक्स अक्सर अनचेक रह जाया करती हैं, कि कैसे अगर पिछली बार एग्ज़ाम्स ढंग से चेक किए जाते तो मेरी लड़की 98% नहीं 99% से पास होती। और उस दिन घर वापस आते ही राजमा चावल की उम्दा खुशबू, और जैसे ही मम्मी और मैं वो राजमा चावल एंजॉय करने बैठते थे, मम्मी एक ड्रामेटिक सा पॉज लेकर मेरी तरफ देखती थी और कहती थी कि खा ले, क्योंकि नई मम्मी तो बनवाएगी। और ये कहकर अपने राजमा चावल अपने पवित्र रिश्ता के साथ एंजॉय करने लगती थी। हम सबको ऐसा लगता था कि मम्मी को समझना बहुत आसान है, लेकिन इतनी सी बात पर इतना हंस दिया करती थी कि इंसान को अपने सेंस ऑफ ह्यूमर पर शक हो जाए। उनकी आवाज़ पूरे घर में सुनाई तो पड़ती थी, लेकिन उन्हें ढूंढना जैसे मिस्ट्री रूम्स के गेम से भी ज़्यादा मुश्किल। हम सबको लगता था कि हम मम्मी के बारे में सब कुछ जानते हैं, लेकिन उनकी एक बात थी जो हमको दिखाई तो पड़ती थी लेकिन फिर भी अनदेखी सी रह जाती थी। वो क्या है ना, मम्मी सबसे ज़्यादा समय रसोई में बिताती थी। खाना बनाने तक तो ठीक है, लेकिन जब खाना नहीं बना रही होती थी तो स्लैब से टेक लगाकर सामने बनी दीवार को घूरती रहती थी। और एकदम जब इस टाइम में कोई अंदर घुस जाए तो हड़बड़ा कर कहती थी कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही सामान लेने आई थी, और हर बार वो छोटी सी नमक की डब्बी उठाकर बाहर चली जाती थी। कई बार मैंने सोचा कि पूछ लूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, एक बार देखते हैं। तो जब भी मम्मी खाना बना रही होती थी तो स्लैब में थोड़ी सी जगह बनाकर मैं वहाँ बैठ जाती थी और सामने बनी उस दीवार को देखने लगती थी जिस पर मुझे दिखाई देता था संज्ञा, विपत्ति, विमान। वो बात ऐसी है कि हिंदी पे मेरी कमांड अच्छी नहीं है, और मेरी मम्मी को ऐसे लगता था कि अगर वो शब्द जो मैं नहीं लिख पाती हूँ ढंग से उन्हें घर की दीवारों पर लिख देंगी तो चलते फिरते जब मैं उन्हें पढ़ूंगी तो अपने आप उन्हें लिखना सीख जाऊंगी। लेकिन अब मैं सच बताऊँ तो मम्मी की ये टेक्निक कहीं काम नहीं आई। तो मुझे लगता था कि कहीं मम्मी उस दीवार को देख के ये तो नहीं सोचती रहती कि कहीं मैंने ही कोई स्पेलिंग तो नहीं गलत लिख दी, कि कहीं मुझे कोई और वर्ड ऐड कर देना चाहिए, कोई आसान सा जो ये लिखना सीख जाए। लेकिन जब भी मैं मुड़ के वापस आकर उस दीवार को देखती थी, वो दीवार बिल्कुल कल जैसी दिखाई देती थी, जैसे वो संज्ञा, विपत्ति, विमान उस दीवार के साथ ही बनकर आए हो। मम्मी की ये आदत घर में पड़ी उस किताब की तरह हो गई थी जिसके होने के बारे में जानता हर कोई था, लेकिन उसे पढ़ने की ज़रूरत कोई नहीं करता था। जब मेरा 10वीं का रिजल्ट आया तो माँ इतनी खुश थी कि मैंने सोचा आज इनसे कुछ भी पूछ लूँगी ना तो सच बता देंगी। तो मैंने सोचा आज पूछ लेते हैं। तो मैंने अपने दिमाग में 2 बार रिहर्स कर लिया कि कैसे कैसे जाके मैंने मम्मी से क्या क्या पूछना है। एक बार फिर से प्रैक्टिस कर ली, लेकिन मैं जैसे ही मम्मी के पास जाने लगी मेरे अंदर की आवाज़ ने बताया कि अगर माँ गुस्सा हो गई तो, और मैं वहीं रुक गई, क्योंकि यही तो होता है ना, हम एक दोहरी ज़िंदगी जीते हैं, एक वो
जो हम सबको दिखाई पड़ती है, और एक वो जो हमारे भीतर चलती है। बाहर वाली ज़िंदगी में कुछ भी हो, उस पर मेरा कहाँ कोई ज़ोर, लेकिन जो मेरे अंदर है उस पर तो मैं राज करती हूँ ना। तो जब मेरे अंदर वाली माँ ने मुझ पर गुस्सा किया, तो बाहर वाली माँ जो शायद कभी गुस्सा ना करती, मैंने खुद को उस गुस्से से भी बचा लिया और मैं वहीं रुक गई। लेकिन उस दिन मैंने एक बात समझी कि एक ख्याल जब तक आपके दिमाग में रहता है आप उस पर काबू पा सकते हैं, लेकिन जब वो आपके जहन में बस जाए वो आपकी पूरी ज़िंदगी चलाने लगता है। और अब मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही होने लगा था। इतने सालों तक उस ख्याल से लुका छुपी खेलते खेलते अब मैं थक चुकी थी। तो एक शाम माँ के साथ चाय पीते वक्त इधर उधर की बातें करते हुए बड़े ही प्यार से मैंने अपना सवाल माँ के सामने परोस दिया। मम्मी, आप उस संज्ञा वाली दीवार को क्यों देखते रहते हो? और ये बात सुनते ही पहले तो माँ की आंखें बड़ी बड़ी हो गई, फिर एकदम छोटी सी हो गई। फिर तेज़ सांस लेते लेते मैं बोली नहीं, रसोई में खाना बना रहे होते हो, ऐसे ध्यान चला जाता है, मतलब याद थोड़ी रहता है कि कहाँ देख रहे हैं ऐसे। इससे पहले कि मम्मी कुछ और कहती, मैंने झट से कहा कि नहीं, आप जो खाना नहीं बना रहे हो तो आप तब भी रसोई में उसी दीवार को देखते रहते हो। और ये सुनते ही मम्मी एकदम शांत हो गई। और उस शांति में मुझे ऐसा लगा कि कहीं मैंने कुछ ऐसा तो नहीं पूछ लिया जो मुझे नहीं पूछना चाहिए था। और शायद मेरा ये डर मम्मी को पता लग गया था। तो धीमी सी आवाज़ में उन्होंने कहा, तुझे पता है जब तू पैदा होने वाली थी ना, तो बहुत लोग आके मुझे बताते थे कि अच्छी माँ कैसे बनना है। शादी होने से पहले बहुत लोग मुझे आके बताते थे कि अच्छी बीवी कैसे बनना है। मैंने उनकी भी हर बात सुनी, उनकी भी हर बात सुनी, और मैं अच्छी माँ भी बनी और अच्छी बीवी भी बनी। उन्होंने मुझे सब कुछ बताया, लेकिन किसी ने मुझे ये तो बताया ही नहीं कि तुम्हारे खिलौनों और उनके कपड़ों के बीच मेरी किताबें कहाँ रहेंगी। किसी ने मुझे ये तो बताया ही नहीं कि जो चीज़ें एक वक्त में मुझे खुशियाँ दिया करती थी अब वो कहाँ रहेंगी। किसी ने भी मुझे ये तो बताया ही नहीं कि ये ज़िंदगी अपनाने से पहले जो चीज़ें मुझे मैं बनाया करती थी अब उन्हें कहीं रखना भी है या नहीं। तो एक दिन जब तू अपना टेस्ट पेपर लेकर आई और बहुत सारी स्पेलिंग्स तुझे नहीं लिखनी आ रही थी, तो पेंसिल लेकर मैं दीवार पर वो वर्ड्स लिखने लगी थी कि तभी मुझे गुलजार साहब की एक नज़्म याद आई। तो दीवार के एक कोने में जाकर बिल्कुल बारीक सी हैंडराइटिंग में मैंने उसी पेंसिल से वो नज़्म लिखनी शुरू कर दी। और इससे पहले कि वो नज़्म ख़त्म होती मुझे समझ आया कि यहाँ रखना है। तो बस फिर उस दिन के बाद से तुम्हारी बुक में कोई लाइन पढ़ती वहाँ जाकर लिख देती, किसी के मुंह से कुछ अच्छा सुनती वहाँ जाकर लिख देती, टीवी पर कुछ देखती वहाँ जाकर लिख देती, मूड अच्छा होता उसको बता देती, मूड ख़राब होता उससे जाकर बात कर लेती थी। तुम्हारे लिए वो शायद सिर्फ एक संज्ञा वाली दीवार होगी, लेकिन मेरे लिए वो बची कुची मैं हूँ। इतना कहकर माँ एक अजीब सी मुस्कुराहट मुझे सौंप कर चली गई। और उस दिन मैंने खुद से वादा किया था कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं माँ के उस दीवार की और कभी नहीं देखूंगी। लेकिन जैसे ही थोड़ी देर बाद मैं रसोई में बर्तन वापस रखने गई तो मेरी नज़रें खुद ब खुद उस दीवार की ओर चली गई। जब इन निगाहों से देखा तो उस दीवार पर कुछ नज़र नहीं आया, लेकिन जब माँ के नज़रिए से देखा तो सादत हसन मंटो, मिर्ज़ा गालिब, गुलजार, अमृता प्रीतम, ना जाने कितने और लेखकों को माँ ने वहाँ पर तराशा हुआ था। एक पल को मन किया कि जहाँ पर माँ ने अमृता प्रीतम को पनाह दी है वहाँ जाकर लिख दूँ, जहाँ भी आज़ाद रूह की झलक पड़े समझना वो मेरा घर है। लेकिन नहीं, ये आज़ादी की परिभाषा माँ ने सिर्फ अपने लिए बनाई है, तो ये उन्हीं की रहनी चाहिए। थैंक यू।